Hi everyone, welcome to another videos of this channel. In this video I will talk about the difference between the tube and tubeless tire. Tubeless टायर और ट्यूब टायर में कितना ज़्यादा अंतर है। अभी तक तो ज़्यादातर बाइक में ट्यूबलेस टायर आता है, लगभग सभी बाइकों पे, पर कुछ गिने चुने बाइक है जिस पे अभी भी ट्यूब टायर आते हैं। तो जैसे कि रॉयल एनफील्ड का हिमालयन बहुत फेमस बाइक है, उस पर ट्यूब टायर आता है। बाकी और भी बाइक है जिसमें ट्यूब टायर अभी भी आता है। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू द डिफरेंसेस, कौन सा टायर आपको कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्यूबलेस टायर में बाइक के अंदर ना ट्यूब नहीं होता है, सो ये एक पॉइंट है। एज द नेम सजेस्ट, ट्यूबलेस टायर में ट्यूब नहीं होता और ट्यूब टायर में ट्यूब होता है। तो ट्यूबलेस टायर में ना जो टायर्स का रिम्स होता है, रिम्स के साथ ही पूरा एयर टाइट होता है ट्यूबलेस टायर। ट्यूबलेस टायर में ना आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगा। ट्यूबलेस टायर का एक फ़ायदा है कि ट्यूबलेस टायर लाइट वेट होता है, तो जिसके कारण ना माइलेज भी थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलता है ट्यूबलेस टायर में एज़ कम्पेयर टू ट्यूब टायर। ट्यूब टायर में ट्यूब भी होता है ना, और ट्यूब के साथ साथ टायर का भी एक वज़न रहता है, तो उसके वजह से थोड़ा सा वेट इंक्रीज़ हो जाता है। ट्यूबलेस टायर में इन ट्यूब का झंझट नहीं है ना, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइट वेट है। और लाइट वेट टायर को लेके लॉन्ग राइड करने इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। सो दैट्स वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ ट्यूबलेस टायर। और ट्यूबलेस टायर में ना ट्यूब नहीं होता है, तो ट्यूब के साथ फ्रिक्शन होने का चांसेस मतलब नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो ट्यूब, सो देयर इज़ नो, यू डोंट नीड टू थिंक ऑफ कि फ्रिक्शन होगा ट्यूब के साथ। तो फ्रिक्शन होने से ना आपका मतलब माइलेज भी ड्रॉप होगा और इंजन को ना ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है ट्यूब टायर को मतलब रन करने के लिए। सो इन सब चीज़ों का झंझट आपको ट्यूबलेस टायर में नहीं मिलेगा। सो ट्यूब टायर में आपको ट्यूब के साथ ना टायर का एक फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन के वजह से इंजन का ज़्यादा पावर लगता है। सो दैट्स वाई That's why people these days consider tubeless tire over tube tire। दिन में निकलने से ना वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छा आता है। पता नहीं वीडियो क्वालिटी कैसा आता है। मैंने रात में कभी ब्लॉगिंग नहीं किया, ऑफ कोर्स राइड किया है इस कैमरा के साथ, बट ब्लॉगिंग रात में इतना ज़्यादा नहीं किया। और ट्यूबलेस टायर में आपको स्टेबिलिटी बहुत अच्छा मिलता है एज़ कम्पेयर टू ट्यूब टायर। अगर आपका बाइक पंचर हो जाए ना बीच रास्ते पे, तो आपके पास अगर ट्यूबलेस टायर हो ना, तो आप कुछ डिस्टेंस तक या फिर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक भी आप ट्यूबलेस टायर को उसी पंचर के हाल में ना आप राइड कर सकते हो, क्योंकि ट्यूबलेस टायर का जो एयर प्रेशर है वो धीरे धीरे बाइक के टायर से आउट होता है। और ट्यूब टायर में अगर आपका बाइक का पंचर हो गया ना, तो बाइक का टायर पूरा फ्लैट हो जाएगा। ट्यूब टायर में ये एक मतलब एक डिसएडवांटेजेस है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस पे आप कहीं राइड पे अगर निकले हो ना, अगर थोड़ा सा कोई कील वगैरह या फिर किसी भी वजह से आपका बाइक पंचर हो जाए, तो आपका टायर वही के वही फ्लैट हो जाएगा। और तभी आपको क्या बोलते हैं, पंचर कील अगर आपके पास रहेगा तो आप पंचर कर सकते हो, लेकिन अगर पंचर करके ना उसमें हवा डाल सकते हो। तो अगर कभी कहीं बीच रोड पे आपका पंचर हो गया वहीं पर, तो कभी कभी ना कुछ किलोमीटर तक आपको एयर प्रेशर बनने के लिए कोई मतलब पंचर वाला भी नहीं मिलेगा, तो आपको ना बहुत दिक्कत हो सकता है इफ़ यू आर राइडिंग ए ट्यूब टायर इन ए लॉन्ग डिस्टेंस। ट्यूबलेस टायर में ना ये झंझट आपको नहीं देखने को मिलेगा। मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है। मैं ना राइड पे जाता रहता हूँ लॉन्ग राइड पे, तो पंचर होता रहता है मेरा मोटरसाइकिल। तो 2-3 बार ना बहुत ही ऑफ रोड कंडीशन में मेरा बाइक पंचर हो गया था। तो मेरे को ऑब्वियसली उसी टाइम पे आई डिडंट इवन रियलाइज़ कि मेरा टायर पंचर हो गया है, क्योंकि धीरे धीरे हवा निकलता है ना ट्यूबलेस टायर में,
तो पता नहीं चलता कि टायर पंचर हो गया। ये एक बहुत बढ़िया एक एडवांटेजेस है ट्यूबलेस टायर होने से, जो कि आपको ट्यूब टायर पे नहीं मिलेगा। दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई आई ऑलवेज प्रेफर ए ट्यूबलेस टायर ओवर ए ट्यूब टायर। कभी कभी मेरा मन में आता है कि रॉयल एनफील्ड हिमालयन मेरा मतलब नेक्स्ट बाइक होगा, फिर मैं सोचता हूँ कि हिमालयन में ट्यूबलेस टायर नहीं आता है, दैट्स वाई हिमालयन का प्लान मेरा कैंसिल हो जाता है। ओनली रीज़न इज़ हिमालयन 450 डोंट हैव ए ट्यूबलेस टायर। आई डोंट नो अभी उनके पास ऑप्शन में है कि नहीं, पर हाँ दैट्स वन ऑफ द रीज़न। ऐसा भी नहीं है कि ट्यूबलेस टायर में फ़ायदा ही फ़ायदा है। ट्यूबलेस टायर में कुछ मतलब एक नुकसान भी है जो कि एक नेग्लिजिबल है। अगर ट्यूबलेस टायर का ना, अगर साइड वाल आपका मतलब टायर का जो साइड का पार्ट होता है साइड वाल, वो अगर पंचर हो जाए ना ट्यूबलेस टायर में, तो आपको पूरा टायर ही चेंज करना पड़ता है। इन केस ऑफ ट्यूब टायर, अगर आपका टायर का साइड वाल पंचर हो जाता है तो सिर्फ आपको ना ट्यूब में ही आपको पंचर लगाना पड़ता है। ट्यूबलेस टायर में जितना भी आपका अगर पंचर हो जाए तो आपको टायर को चेंज कर देना ही बेहतर होता है। एंड ट्यूब टायर अगर ज़्यादा आपका पंचर हो गया है, लेट्स से कि 6-7 पंचर हो गया है आपका ट्यूब टायर में, तो फिर भी आपको आप ना उसमें पंचर डाल के आप राइड कर सकते हो। दैट्स वन ऑफ द पॉइंट, वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्यूबलेस टायर। Now when it comes to the pricing of tubeless tire are on expensive side। ट्यूबलेस टायर ना ट्यूब टायर के कंपैरिजन में ट्यूबलेस टायर बहुत मतलब महंगा है, बहुत तो नहीं मतलब पर महंगा है ट्यूबलेस टायर, क्योंकि ट्यूबलेस टायर में ना एडवांटेजेस बहुत है, प्रोस बहुत है, इसलिए टायर का प्राइस भी ज़्यादा होगा। एक पीस ऑफ माइंड रहता है अगर ट्यूबलेस टायर आपके पास हो ना, एक पीस ऑफ माइंड रहता है कि मेरा अगर पंचर हो भी जाता है, कोई कील वगैरह या फिर पत्थर वगैरह से ना, अगर मेरा मोटरसाइकिल का टायर पंचर हो भी जाता है तो मैं कुछ हद तक मतलब 40-50 किलोमीटर तक ना, उससे भी ज़्यादा मैं उसी पंचर के हाल में मैं राइड कर सकता हूँ ट्यूबलेस टायर को। लेकिन दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ ट्यूब टायर। वो अगर पंचर हो गया तो पूरा फ्लैट हो जाएगा आपका मोटरसाइकिल। कि बहुत लोग बोलते हैं कि ट्यूब टायर से आप ऑफ रोडिंग ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, ये वो, पर मैं कभी ट्यूब टायर को लेके ऑफ रोडिंग अभी तक तो मैं फ़िलहाल नहीं किया, तो आई वुड नॉट गिव ज्ञान ऑन दिस पॉइंट। मैं बहुत ज़्यादा स्टेट राइड कर चुका हूँ नॉर्थ ईस्ट पे, नागालैंड, मिज़ोरम, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, तो जितना भी मैं राइड किया ना, तो उस एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ कि ना मेरे को ट्यूबलेस टायर का फीडबैक मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। पंचर के लिए तो एटलीस्ट मैं रोड पे होल्ड नहीं किया, सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड यू टू चूज ट्यूबलेस टायर ओवर ट्यूब टायर। ये देखो, यहाँ के जो गाड़ी वाले होते हैं हाई बीम का इस्तेमाल करते हैं हर वक्त। दे डोंट नो हाउ टू यूज़ लो बीम। भाई आँख पे चुभता है ना, दे डोंट नो, आपको उनको कौन बताए कि सामने वाले जो व्हीकल आ रहा है उसका आँख पे भी चुभ सकता है। So let's leave those stupid driver aside. So let's repeat those points why I choose tubeless tire over tube tire. First है lightweight, tubeless tire lightweight है। Second is mileage, आपको mileage बहुत अच्छा मिलेगा ट्यूबलेस टायर में एज़ कम्पेयर टू ट्यूब टायर। और फ्रिक्शन ज़्यादा होता है ट्यूब टायर पे, क्योंकि ट्यूब के साथ टायर का भी फ्रिक्शन रहता है। और ट्यूबलेस टायर में सिर्फ ट्यूबलेस टायर में सिर्फ टायर होता है, कोई ट्यूब नहीं होता है, तो टायर ट्यूब के साथ फ्रिक्शन का मामला ट्यूबलेस टायर में नहीं देखने को मिलता। उसके वजह से हाइट भी आपका स्टेबल रहता है। तो अनदर थिंग दैट आई हैव टोल्ड कि आप अगर पंचर हो जाए आपका मोटरसाइकिल बीच रोड पे, तो ट्यूबलेस टायर अगर आपके पास हो तो 50-40 किलोमीटर या फिर उससे भी ज़्यादा आप राइड करके आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो, जो कि पॉसिबल नहीं है ट्यूब टायर में। अगर ट्यूब टायर आपका पंचर हो जाए ना, तो आप उसी जगह पर आपको मैकेनिक ढूंढना पड़ेगा, पंचर वाला ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास पंचर हो तो आप पंचर लगा सकते हो, लेकिन हवा भरने के लिए आपको कोई जगह ढूंढना पड़ेगा। सो
This is one of the disadvantages of tube tire. So that's all for this video. Hopefully you have enjoyed what I have told and you got some value out of this video. If you got some value out of my videos, do like and subscribe to my YouTube channel. That's it for this video. I will see you in some other video. तब तक के लिए ride hard, ride safe. Bye.